हमारे यूट्यूब चैनल सोच में आपका स्वागत है। आज फिर कुछ और सोचते हैं। आज हम बात करेंगे सांप्रदायिकता की। तो ये सांप्रदायिकता क्या है, थोड़ा इजी वे में समझते हैं। आज के समय में हम सांप्रदायिकता को हिंदू मुस्लिम से जोड़ते हैं, ईसाई से जोड़ते हैं, किसी भी धर्म से जोड़ते हैं। तो हाँ, ये सही है। सांप्रदायिकता दो धर्मों के बीच विभेद पैदा करती है। अब हम देखते हैं सांप्रदायिकता क्या होती है। तो जैसे कि मैं एक इंसान हूँ, उसके बाद मैं एक लड़की हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, किसी की बच्ची हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बुआ, किसी की मौसी, किसी का कुछ। यदि मैं किसी ट्रेन में जा रही हूँ तो वहाँ एक यात्री हूँ, एक बस में जा रही हूँ तो वहाँ एक यात्री हूँ, क्लास में हूँ तो एक विद्यार्थी हूँ, और एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करती हूँ। लेकिन यदि जो मैं एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करती हूँ, मैं उसको बहुत ज़्यादा जोड़ दूँ, मैं हिंदू हूँ, 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 और जो सामने वाला व्यक्ति है वो दूसरे धर्म से बिलोंग कर रहा है, वो भी अपनी 10 पहचान छोड़ के केवल एक ही पहचान को वो ध्यान दे, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ईसाई हूँ। दिख रहा है ना? तो इंसान है सब, और सब एक अलग अलग धर्म से, सब पर्टिकुलर एक धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ध्यान क्या पे दिया जा रहा है? हम एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करते हैं। भैया करते हो तो करते हो, उसको बढ़ाने चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और वैसे ही मुझे समझ नहीं आता कि सांप्रदायिकता को लोग इतना जोर क्यों देते हैं। सोचने की बात है, व्यक्ति 1000 सांप्रदायिकता पे जोर दे, लेकिन जो उसके जेब में पैसा आता है ना, और जो उसकी कमाई होती है, वो सांप्रदायिकता का ढोल पीटने से नहीं होती। व्यक्ति जब कमाने जाता है ना, तो उस दुकान के बाहर नहीं लिखता, यदि हिंदू व्यापारी है तो वो नहीं लिखता कि मुस्लिमों का आना वर्जित, या मुस्लिम होता तो वो नहीं लिखता हिंदुओं का आना वर्जित, या किसी और कास्ट के व्यक्ति का आना वर्जित। वहां तो रुपये के मामले में नहीं आती सांप्रदायिकता। लेकिन जहां से पैसे की बात गई और उसके बाद सांप्रदायिकता धड़ धड़ के आती है, तो मुझे तो इसकी नीयत पे ही शक है कि यदि आप सांप्रदायिक हो तो पूरे हो ना। आपकी जेब का एक रुपये भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि दूसरे धर्म के व्यक्ति से संबंधित हो। और शायद आज की दुनिया में तो यह संभव है। तो क्यों हम एक कोरी सांप्रदायिकता लेके घूमते हैं? और वैसे भी सांप्रदायिकता का ढोल पीट के ना भूखे मर जाएंगे लोग, मालूम क्यों? वैसे सांप्रदायिकता का ढोल पीट के ना कुछ ही लोग जिंदा रह पाएंगे, जैसे कि तथाकथित पंडित, मौलवी, और जो फादर वगैरह हैं चर्च के, वही क्यों? क्योंकि जो उनकी रोजी रोटी है उसी से जुड़ी है। पंडित कथा बाज बाज के कमाता है, मौलवी का भी सही यही सेम यही काम है, और ये जो चर्च से संबंधित लोग रहेंगे उनका भी यही काम है। तो उनकी रोजी रोटी और उनका पेट तो पल जाएगा, लेकिन अपना नहीं पलना। जो व्यक्ति धर्म के जो मुख्य व्यक्ति हैं वो नहीं है। तो फिर क्यों हम उन लोगों की सिखाई पढ़ाई हुई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं? क्यों उनको बोलो ना, भैया तुम 4 दिन बाहर की जिंदगी में रह के जाओ, और वहां हर चीज में बोलो मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं फलाना, मैं ढकाना, और उसके बाद भी यदि महीने भर भी जी पाओ, उसके बाद हमें ज्ञान देना। तुम्हारा 1 रुपए जो जेब में आता है ना, उसमें भी सब धर्म के लोगों की मेहनत होती है। डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो तुम्हें नहीं पता, लेकिन है ना। तो सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता एक नंबर का बकवास कॉन्सेप्ट है, जो एक घटिया मानसिकता वाले व्यक्ति उस पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। अन्यथा क्या है? कुछ नहीं है। तुम्हारा खून लाल, उसका खून लाल, मेरा खून लाल, सबका खून लाल। तुम सांस लेते हो, वो सांस लेता है, मैं सांस लेती हूँ। हम भी खाना खाते हैं, हम भी मुंह से खाते हैं, हम भी पानी पीते हैं। हमारे अंदर भी हीमोग्लोबिन की कमी आ जाए तो हमें चक्कर आने लगते हैं। दूसरे कास्ट, दूसरे रिलीजन के व्यक्ति के अंदर भी जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो चक्कर आने लगेंगे। हमें भी पथरी होती है, हमें भी शुगर होती है, हमें भी बीपी होती है। किस धर्म के व्यक्ति को ये बीमारियां नहीं होती? सिर्फ एक आधार, भगवान। और भगवान का भी ये है कि मर के सबको ऊपर जाना है। ये कॉन्सेप्ट चलता है कि मर के सबको ऊपर जाना है, यहाँ सब अच्छा अच्छा काम करो, ऊपर वाला गिन रहा है। जब ऊपर वाला गिन रहा है तो भैया ऊपर वालों को भी अलग अलग क्यों कर दिया? आजकल एक हिंदू धर्म में एक राम भगवान को लेके बहुत ज्यादा चल रहा है, राम मंदिर को लेके, या राम के नाम पे ज्यादा सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। तो व्यक्तिगत विचार कि मुझे तो लगता है कि राम भगवान ना जो ऊपर बैठ के देखते होंगे ना, तो बोलते होंगे ये लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं बोला, ये लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। सीरियसली बहुत बदनाम कर दिया राम भगवान को।
बेचारे दुखी होंगे, वो सोचते होंगे कि मैं एक टपरी में बैठा था तो खुश था, इतना बड़ा मंदिर ना मुझे परेशानी के अलावा कुछ नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि जिन व्यक्तियों को इस चीज़ से लाभ मिल रहा वो तो ठीक, लेकिन बाकी जो व्यक्ति इन सब घटनाओं से सफ़र कर रहे हैं ना, उनकी ज़िंदगी का क्या? कोई सोचता ही नहीं है। चाहे फिर वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, एक पर्टिकुलर आबादी जो वहाँ की स्थानीय होगी या जो इन चीज़ों को सुन सुन के पक गए होंगे या इन सब चीज़ों के कारण जिनकी रोजी रोटी पे असर पड़ रहा होगा, जिनके जीवन की खुशी पे असर पड़ रहा होगा, इन सब के कारण जो व्यक्ति आज डर में आ गया होगा, आज से 10 साल पहले नहीं था लेकिन आज वो डर में है, उस व्यक्ति के जीवन का क्या? तो भगवान ने थोड़ी ना ये बोला था कि तुम लड़ो तुम लड़ो तुम लड़ो। भगवान इंसान था, लेकिन भगवान राम भगवान इंसान थे ना, लेकिन उन्होंने बंदर से भी, एक जानवर से भी क्या कनेक्शन बिठाया था। हम तो इंसान से भी नहीं बैठा पा रहे। तो वो सोचते होंगे कि मैं तो इनको क्या सिखा के आया था कि हर व्यक्ति से प्रेम करो, हर व्यक्ति से प्रेम करो, और व्यक्ति का जीव मात्र से प्रेम करो। यदि जीवन है तो उससे प्रेम करो, पेड़ पौधों से प्रेम करो, नेचर से प्रेम करो, प्रेम करो। भगवान ने कभी नहीं सिखाया कि तुम मेरे नाम पे लड़ो, मेरे नाम पे लड़ो, लड़ते जाओ, मरो मारो। ये किसने सिखाया? ये उन लोगों ने सिखाया जो ये सब सिखा के लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं। मतलब कुछ लोग कि हम दोनों को लड़वा दिया नीचे और ऊपर लगे हैं मस्त, चाहे वो मुस्लिम कास्ट से हो या मुस्लिम से हो या फिर हिंदू से हो, कहीं से भी हो। ये तो पक्का है कुछ बड़े लोग होंगे जो ऊपर वाले, वो साथ में बैठ के पार्टी करते होंगे, और हम यहाँ एक दूसरे को गाली दे देख के, टेढ़ी आंखों से देख देख के परेशान है। तो ओवरऑल सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता एक कोरी बकवास है जिसका ना कोई ठोस आधार है और ना उससे कुछ मिलना है। मिलता है कुछ व्यक्तियों को, बाकी आम जनता का उसमें। हमारे यूट्यूब चैनल सोच में आपका स्वागत है। आज फिर कुछ और सोचते हैं। आज हम बात करेंगे सांप्रदायिकता की। तो ये सांप्रदायिकता क्या है?